नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वापस से हम हाजिर हैं आपके खिदमत में एक नया वीडियो के साथ स्विगी पेमेंट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले सब्सक्राइबर्स आउट आउट हमारे रीसेंट सब्सक्राइबर संदीप शर्मा जी के लिए, श्रीराम जी के लिए और राहुल जी के लिए। और ये है हमारे कुछ बेस्ट कमेंट प्लस सब्सक्राइबर के साथ, जिसमें सबसे पहला कमेंट है किरण जी का, बहुत ही अच्छा कमेंट। और आज हम बात करने वाले हैं स्विगी पेमेंट फुल डिटेल्स के बारे में। स्विगी पेमेंट फुल डिटेल का मतलब है कि हम बात करेंगे ट्वाइस अ वीक पे आउट के बारे में, ऑर्डर कैंसिलेशन के बारे में, पे आउट एडजस्टमेंट के बारे में, कमीशन के बारे में, डिस्काउंट्स के बारे में, टीडीएस टीसीएस के बारे में और जीएसटी के बारे में। मतलब स्विगी के पेमेंट के रिगार्डिंग पूरी डिटेल हम आज बात करने वाले हैं। एक एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको बताया जाएगा। तो और वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंस्टाग्राम के चैनल की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट। अब आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है instagama0440। आप वापस से इसको नोट कर लीजिए। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है instagama0440 और आप हमें अपने प्रॉब्लम्स मेल भी कर सकते हैं, जो कि मेल आईडी है pspromodel@gmail.com pspromodel@gmail.com। यहाँ पे हम आपके सारे प्रॉब्लम्स को स्विगी, जोमेटो और जो भी हमारे रिलेटेड वीडियोस आएंगे, उन सारे प्रॉब्लम्स को जो भी आप हाईलाइट करोगे सबको हम सॉल्व करेंगे। आपको सिंपल करना इतना है कि हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लेना है और वहाँ पे आप हमें मैसेज करके अपने कोई भी डाउट्स को बहुत ही ईजिली क्लियर कर सकते हो। दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि हमने अपना एक नया चैनल लॉन्च किया है, क्रिएटिव कॉर्नर। बहुत ही अमेजिंग चैनल। आप इस पे जाइए और रिक्वेस्ट है कि आप इसको चैनल को फॉलो करिए। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है c_creative_corner। तो प्लीज़ आप इस चैनल को फॉलो करिए। आपको यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग वीडियोस मिलने वाले हैं। दोनों चैनल्स को फॉलो करिए और साथ में हमें मैसेज करके बताइए अपने सारी प्रॉब्लम्स को। जितने भी हमारे वीडियोस आएंगे हम सब आपको सॉल्व करके देंगे। तो आज का वीडियो, जैसे कि आप जानते हैं, कि है स्विगी पेमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्विगी पेमेंट हम कैसे देख सकते हैं। स्विगी पेमेंट देखने का दो तरीका है। एक है आपके स्विगी ओनर एप्लीकेशन से और दूसरा है स्विगी पार्टनर एप्लीकेशन से। अगर आपने अभी तक स्विगी पार्टनर एप्लीकेशन नहीं लॉगिन करना देखा है, या फिर आपको नहीं पता है कि स्विगी ओनर एप्लीकेशन लॉगिन कैसे करते हैं, तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। प्लीज़ आप उस पर जाइए और उसको देख के आप समझिए कि स्विगी ओनर एप्लीकेशन और पार्टनर एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे इसको इंस्टॉल करके अपने एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं। लेकिन बहरहाल मैं आपको आज बताऊंगा कि स्विगी ओनर एप्लीकेशन कैसे लॉगिन करते हैं। तो देखिए, इसमें आपको पेमेंट समझने के लिए आपको अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप पे आपको स्विगी ओनर एप्लीकेशन लॉगिन करना है। अब एक चीज़ समझिए, डेस्कटॉप पे आप लॉगिन करिए, अपने फ़ोन पे लॉगिन करिए, अपने लैपटॉप लॉगिन करिए, चीज़ें सारी सेम होने वाली हैं, बस उसका इंटरफेस जो है वो डिफरेंट होगा। डेस्कटॉप का इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लैपटॉप का इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट होगा, आपके मोबाइल का इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लेकिन जो भी चीज़ें हम बात करेंगे आज पूरे स्विगी पे आउट के बारे में, वो सब कुछ एक एक सेम रहेंगी। तो स्विगी ओनर एप्लीकेशन लॉगिन करने के लिए आपको चाहिए स्विगी के साथ में जो आपका फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है वो, और प्लस पासवर्ड जो आपका एप्लीकेशन स्विगी पार्टनर एप्लीकेशन को लॉगिन करने के लिए जो पासवर्ड आप यूज़ करते हैं, सेम पासवर्ड भी आपको यहाँ पे भी यूज़ करना है। तो चलिए हम करके दिखाते हैं अपने डेस्कटॉप पे। हम आ चुके हैं डेस्कटॉप पे। अब यहाँ पे आपको सिंपल है, गूगल ओपन कर लेना है। गूगल में आपको टाइप करना है स्विगी पार्टनर लॉगिन। आपको इस पे क्लिक कर लेना है, इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको चले जाना है सीधे स्विगी पार्टनर पे। ये जो आप ये लिंक देख रहे हैं स्विगी पार्टनर यानी partner.swiggy.com, इसको आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ से आपसे क्या क्या डिटेल मांगी जा रही है। पहली डिटेल मांगी जा रही है रेस्टोरेंट आईडी, दूसरी डिटेल मांगी जा रही है मोबाइल नंबर।
अगर सपोज करिए कि आपको पता है कि रेस्टोरेंट आईडी से कैसे लॉगिन करना है, लेकिन आपको पता है कि रेस्टोरेंट आईडी के अलावा मोबाइल नंबर से कैसे लॉगिन करना है, तो आप दोनों यहाँ पे इजीली लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि आपके मोबाइल नंबर से कैसे लॉगिन होगा, या फिर आपका अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप उसको यहाँ पे रजिस्टर हियर पे जाके क्लिक करके और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। आपका सिंपल है, यहाँ पे आपको रजिस्टर हियर पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे कुछ डिटेल्स मांगी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपसे मांगा गया है इनवाइटेड मोबाइल नंबर। इनवाइटेड मोबाइल नंबर का मतलब ये है कि जो मोबाइल नंबर आपका स्विगी के साथ में रजिस्टर्ड है, जब आप रजिस्ट्रेशन अपना करा रहे होंगे तो उस समय आपने कोई मोबाइल नंबर दिया होगा, वो नंबर आपको यहाँ पे डालना है। आपके यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया गया है नेम का। यहाँ पे आपको अपने रेस्टोरेंट का नेम डालना है। तीसरा यहाँ पे आपको स्विगी की ईमेल एड्रेस डालनी है। जो आपको ईमेल एड्रेस आपने रजिस्ट्रेशन कराते वक्त में दिया है वो डालना है। पासवर्ड डालना है और कंफर्म पासवर्ड, वही सेम पासवर्ड यहाँ पे करके आपको कंटिन्यू कर देना है। कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई, यहाँ पे इसको देख सकते हैं, जो भी इसके टर्म्स एंड कंडीशन आप उसको बिल्कुल देख लीजिए और उसको मैच करा के आप यहाँ पे उसको एंटर कर दीजिए। तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास मान लीजिए मुझे पता है कि कौन सा मोबाइल नंबर मेरा रजिस्टर्ड है, तो मैं इस पर सिंपल लॉगिन पे जाऊँगा और लॉगिन पे आने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, वो डाल लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। जैसे हम कंटिन्यू करेंगे मुझसे पासवर्ड पूछा जाएगा। तो आप ध्यान में रखिए कि जो पासवर्ड आप अपने रेस्टोरेंट के पार्टनर एप्लीकेशन को फ़ोन में लॉगिन करने के लिए या फिर डेस्कटॉप में लॉगिन करने के लिए यूज़ करते हैं, सेम पासवर्ड आपको डालना है। तो मैं वो पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ अपना, और मैं एंटर करने के बाद सिंपल लॉगिन कर लूँ। तो आप देख सकते हैं हमने अपना रेस्टोरेंट एप्लीकेशन लॉगिन कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला आ रहा है आपको ऑर्डर का ऑप्शन, दूसरा मेन्यू का, तीसरा मैट्रिक्स का, चौथा फाइनेंस का, पांचवा हेल्थ का, छठवां प्रोफाइल, सातवां डिस्काउंट और आठवां स्विगी पॉप। तो ऐसे करके सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे, लेकिन इसमें हमें स्विगी पेमेंट समझने के लिए कुछ ही ऑप्शन को समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमें कौन सा ऑप्शन समझना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आप देख सकते हैं मेन्यू है। सो मेन्यू बेसिकली तब काम आएगा जब आपको मेन्यू में कोई चेंजेस करने होंगे। इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, हमने लिंक आपको इन्फॉर्मेशन बॉक्स में दे दिया है। दूसरा आपका आता है मैट्रिक्सेस। मैट्रिक्सेस में आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवरव्यू है, रेवेन्यू है, ऑपरेशंस है, कस्टमर रेटिंग है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें सबसे पहले जरूरत किस चीज़ की। तो पूरा स्विगी फाइनेंस को समझने के लिए हमें करना है कि मैट्रिक्स ऑप्शन में रेवेन्यू में जाना है। रेवेन्यू के बाद हम जाएंगे टोटल रेवेन्यू जनरेटेड में, फिर हम बात करेंगे टोटल ऑर्डर डिलीवर्ड में, और फिर हम बात करेंगे एवरेज ऑर्डर वॉल्यूम की। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर मुझे आज की सेल देखनी है, कल की सेल देखनी है, लास्ट 7 दिन की सेल देखनी है, लास्ट 30 डेज की सेल देखनी है, इस पूरे महीने की सेल देखनी है, लास्ट महीने की सेल देखनी है, या फिर मुझे किसी डेट में, जैसे मान लीजिए कि 25 तारीख से लेकर और 30 तारीख तक की सेल देखनी है, तो हम कैसे देख सकते हैं। मैट्रिक्स बेसिकली वो होता है जिसमें सब कुछ आपको बताया जाएगा कि आपके कितना पेमेंट आया, कितना पेमेंट गया, ये सब कुछ। दूसरा जो है, जैसे हम मैट्रिक्स ऑप्शन में आएंगे वहाँ पे एक रेवेन्यू का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको 3 हेडर्स मिलेंगे। पहला ऑप्शन होगा टोटल रेवेन्यू जनरेटेड, कि हमने टोटल स्विगी पे कितना रेवेन्यू जनरेट किया। दूसरी बात आती है आपका टोटल ऑर्डर डिलीवर, कि आपने टोटल स्विगी के अंदर कितना ऑर्डर डिलीवर किया। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे बात करनी है कि टुडे में, तो आज के दिन में आपने कितना डिलीवर किया। फिर मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मेरा यस्टरडे मतलब कल आपने कितना डिलीवर किया, 7 दिन लास्ट 7 डेज में आपने कितना डिलीवर किया, लास्ट 30 डेज में आपने कितना डिलीवर किया। ये बेसिकली आप चाहे तो वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तीसरा आपका ऑप्शन आता है वो है एवरेज ऑर्डर वॉल्यूम, सॉरी एवरेज ऑर्डर वैल्यू या फिर वॉल्यूम, दोनों आप इसको बोल सकते हैं। इसको बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपका एवरेज बकेट साइज़ कितना रहा। बकेट साइज़ का मतलब है कि एक ऑर्डर आपका नॉर्मल कितने रुपए का गया। मान लीजिए कि 250 रुपये का एक ऑर्डर गया, 300 रुपये का एक ऑर्डर गया, फिर 275 का एक ऑर्डर गया, 280 का एक गया, 297 रुपये का एक गया। तो उस हिसाब से वहाँ पे ये दिख जाएगा कि आपका कल के डेट में एक ऑर्डर लगभग कितने रुपए का बना था। 2 ऑर्डर मतलब बेसिकली आप एवरेज देख सकते हैं कि मेरा ऑर्डर्स कितने का बना था। चलिए तो आइए हम इसको समझते हैं अपने रेस्टोरेंट एप्लीकेशन में। तो जैसे हमने बताया था आपको, हम आ चुके हैं अपने रेस्टोरेंट एप्लीकेशन में और यहाँ पे हम आ जाएंगे मैट्रिक्स ऑप्शन में। मैट्रिक्स में मुझे सिंपल सीधा आना है रेवेन्यू ऑप्शन में। देखिए मैं रेवेन्यू पे क्लिक किया।
रेवेन्यू में आप देख सकते हैं जो चीज़ें हमने बताई थी ये चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रेवेन्यू ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन है टोटल रेवेन्यू जनरेटेड, दूसरा ऑप्शन है टोटल ऑर्डर डिलीवर्ड, तीसरा ऑप्शन है एवरेज ऑर्डर वॉल्यूम। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बात किया था, जैसे ही आप जिस वाले पोर्शन पे जो यहाँ पे डेट लिखी हुई है इस वाले पोर्शन पे क्लिक करेंगे तो आप जैसे टुडे पे क्लिक करेंगे, जैसे आप टुडे पे क्लिक करेंगे आपको ये दिख जाएगा कि आज के डेट में मुझे कितने रुपए की सेल हुई है। तो क्योंकि ये वीडियो जो है मैं 12 बजे के बाद बना रहा हूँ तो 29 तारीख से लेकर और 19 तारीख के बीच में कोई सेल नहीं है क्योंकि रात के भी 12 बज रहे हैं। लेकिन मैं अगर यस्टरडे करता हूँ तो मैं दिख जाऊँगा कि मेरी जो 18 तारीख से 18 नवंबर से लेकर 18 नवंबर मतलब कल की मेरी जो सेल है वो आज मतलब कितनी रही है। तो यहाँ पे आप देखिए 21,861 रुपये 21,861 रुपीज़ की सेल मैंने आज टोटल जनरेट की है, जिसमें मैंने 95 ऑर्डर डिलीवर किया है, 95 ऑर्डर मैंने डिलीवर किया है। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितने की रही है, वो है मेरी 230 रुपये की, 230 रुपीज़ की एक ऑर्डर ऑन एन एवरेज गया है। ये एवरेज है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए, ये एवरेज है। ये बात हो गई आपके यस्टरडे की। अब जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा लास्ट 7 डेज। इस पे मैं क्लिक करूँगा तो आप देखिए कि मैंने पिछले 7 दिनों में कितने रुपए का ऑर्डर किया है। ठीक है, वो मैंने किया है 1,76,353 रुपये का, 1,76,353 रुपीज़ का, जिसमें मैंने टोटल ऑर्डर भेजा है एक हफ्ते में 683। एवरेज ऑर्डर वॉल्यूम रहा है जो मेरा वो 258 रुपीज़। अब इसमें आप देखिए कि मैंने एक एक डेट में कितना ऑर्डर भेजा, ये भी मैं चाहूँ तो यहाँ पे देख सकता हूँ। 13 तारीख को मैंने 28,000 रुपये की सेल की है, 13 तारीख को। 14 तारीख को मैंने सेल की है 44,000 रुपये, 44,000 रुपीज़। 15 तारीख को मैंने सेल की है 22,000 रुपीज़, 16 तारीख को, 17 तारीख को, 18 तारीख को। तो इस तरीके से आप चाहें तो पिछले एक हफ्ते का देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहा है, डेली, वीकली। अब ये देखिए पूरा एक एक वीक वाइज दिख जाएगा कि 13 तारीख से लेके 14 तारीख के बीच में जो वीक रहा वो कितना गया, 15 तारीख से लेके और 19 तारीख के बीच में, 15 नवंबर से लेके और 19 नवंबर के बीच में मैंने कितने रुपए की सेल की है। इसको आप चाहे तो यहाँ से व्यू बदल भी सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मैंने 15 नवंबर से लेकर और 19 नवंबर के बीच में 403 ऑर्डर बेचा है, जिसका वॉल्यूम रहा है 1,03,029 रुपये। अब इसको मैं अगर मंथली देखना चाहूँ तो मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। अब इस महीने में टोटल नवंबर में मैंने 683 ऑर्डर्स भेजे हैं स्विगी के साथ में, और उसमें 1,76,000 रुपीज़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो इस तरीके से आप चाहे तो देख सकते हैं। ये तो बात हो गई कि मुझे अगर टुडे यस्टरडे लास्ट 30 डेज मतलब लास्ट 30 दिन में मैंने पूरा एक महीने में कितना बिजनेस किया है, फिर इस महीने सिर्फ कितना बिजनेस किया है, या फिर पूरे लास्ट महीने मैंने कितना बिजनेस किया था, ये सब कुछ दिख जाएगा। लेकिन बात आती है कि जब मुझे ये देखना हो कि मैंने 20 तारीख से लेके 20 नवंबर से लेके और 25 नवंबर के बीच में कितना बिजनेस किया, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल है, कस्टम डेट का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि मुझे क्या देखना है, 20 नवंबर से लेके, 20 नवंबर तो अभी छोड़ दिए, 20 अक्टूबर से लेके और 25 अक्टूबर के बीच में, इस 5 दिन में मैंने कितना सेल किया। तो मैं जैसे ही 20 नवंबर पर क्लिक करूँगा, ये डेट सेलेक्ट हो जाएगी 20 से लेकर 25, और इसमें मैं क्या कर दूंगा, अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे मैं अप्लाई पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं 20 से लेके 25 नवंबर के बीच में मैंने 2 लाख रुपए की सेल की और 749 ऑर्डर डिलीवर किए। रेवेन्यू में टोटल हमने ये देख लिया कि हमारा कितने रुपए का आज ऑर्डर डिलीवर हुआ, कितने रुपए कल डिलीवर हुआ, कितना 30 दिन में कितना डिलीवर हुआ, ऑर्डर डिलीवर की पूरी बातें समझ लेंगे। अब आती है बात रेवेन्यू लॉस की। रेवेन्यू लॉस का मतलब ये है कि लास्ट 30 डेज में हमारा रेवेन्यू लॉस कितना हुआ, वो हम यहाँ पे एक बार चेक करते हैं। रेवेन्यू लॉस का मतलब ये है कि टोटल रेवेन्यू लॉस, टोटल ऑर्डर कैंसिल्ड और टोटल एवरेज ऑर्डर वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए हुआ क्या है कि ये अमाउंट जो इतना रुपए का अमाउंट था, टोटल बिल अमाउंट ऑर्डर कैंसिल बाय रेस्टोरेंट, यहाँ पे ये दिख जाएगा कि आपको पिछले 30 दिन में आपने कितने ऑर्डर कैंसिल खुद से किए हैं, मतलब रेस्टोरेंट साइड से कितना कैंसिल हुआ है वो आपको देखिए यहाँ पे दिख जाएगा। टोटल बिल अमाउंट ऑर्डर कैंसिल बाय द रेस्टोरेंट। मान लीजिए कि आप रेस्टोरेंट के ओनर हैं, आप रेस्टोरेंट पे नहीं जाते हैं, तो यहाँ पे आप ये देख के समझ सकते हैं कि आपका स्टाफ कितने ऑर्डर कैंसिल कर रहा है।
वो चीज़ आपको यहाँ पे बहुत ही क्लियरली देखने को मिल जाएगी। अब आते हैं बात कि ये भी चीज़ आप समझ सकते हैं कि पूरे लास्ट महीने में हमने कितना ऑर्डर कैंसिल किया है। अगेन आप देखिए एक ऑर्डर दिख जाएगा, वीकली हम एक वीक में कर रहे हैं एक ऑर्डर, मंथली एक ऑर्डर। तो मैंने बेसिकली एक ऑर्डर जो है मेरे रेस्टोरेंट से कैंसिल हुआ है जिसका वैल्यू कितनी थी, 1131 रुपये की वैल्यू थी, तो वो मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया था। तो मैं इसके आगे भी आपको बताऊंगा कि ये आप कहाँ से मालूम कर सकते हैं कि किस डेट में कैंसिल हुआ था और कौन सा ऑर्डर था जो कि कैंसिल हुआ था। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी पूरे मैट्रिक्सेस की जिसमें हम ऑर्डर डिटेल देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंस की। ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये टैब जो आपको पार्टनर एप्लीकेशन में दिया गया है फाइनेंस, ये ही सब कुछ आपका स्विगी पेमेंट के रिगार्डिंग सब कुछ बताता है। पहली चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे दिया गया है करंट एसओसी। करंट एसओसी का मतलब ये हुआ कि आपका आज के डेट में कमीशन स्ट्रक्चर, मतलब आप कितना रुपए कमीशन स्विगी को दे रहे हैं, प्लस उसमें क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो हम समझेंगे। दूसरा इसमें हम समझेंगे पे आउट के बारे में। पे आउट का मतलब ये है कि मेरा कितना ऑर्डर डिलीवर हुआ, कितना ऑर्डर कैंसिल हुआ, कितना मेरा पे आउट एडजस्टमेंट हुआ कि वैसे ऑर्डर कैंसिल हो गया उसका पे आउट का एडजस्टमेंट, या फिर कुछ स्विगी ने अपने तरफ से चलाया डिस्काउंट लगाया उसका एडजस्टमेंट। तो मतलब एक एक ऑर्डर पे मेरा कितना कितना पैसा कटा, कहाँ कटा, ये हम यहाँ पे एक एक डिटेल में बात करेंगे। तीसरा हम बात करेंगे पे आउट हिस्ट्री के बारे में। पे आउट हिस्ट्री का मतलब ये है कि पिछले जो हफ्ते में या फिर पिछले महीने में या फिर पिछले 3 महीने में मेरा टोटल कितना अमाउंट आना चाहिए था, कितना उसमें से कमीशन कटा, उसमें से ऑर्डर लेवल एडजस्टमेंट कितना पिछले 3 महीने में हुआ है, पिछले 2 महीने में हुआ है, और कितना पे आउट मेरे पास में आया है, इन सब की हम बात करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने वापस से रेस्टोरेंट एप्लीकेशन पे। तो जो आपका फाइनेंस का एसओसी पार्ट है, इसको आप ध्यान से समझिए। इसमें हम किस किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में, टीडीएस के बारे में, टीसीएस के बारे में, टैक्सेस के बारे में। तो पूरा एनेक्जर हम आपको इसमें समझाएंगे कि एक एक चीज़ इसमें कैसे होती है, कितना पैसा आपका जीएसटी में कटता है, कितना टीडीएस में कटता है, कितना टैक्सेस में कटता है। तो आप बेटर पेन पेंसिल लेके बैठ जाइए। तो हम आ चुके हैं वापस से अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और आप देख सकते हैं फाइनेंस का ऑप्शन यहाँ पे है। मैंने क्या किया, फाइनेंस के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही हम फाइनेंस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका पूरा यहाँ पे पे आउट ऑप्शन खुल के आ जाएगा पहला। तो अभी हमको पे आउट नहीं समझना है, पहले हम ये समझते हैं कि मेरा करंट टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, कितना कमीशन कट रहा है। तो उसके लिए हम करंट एसओसी जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब इस पे समझिए एक एक चीज़ है। पहला इसमें चार्ज है आपका लिखा हुआ सर्विस चार्ज। तो बेसिकली सर्विस चार्ज क्या है, सर्विस चार्ज ही आपका बेसिकली कमीशन है जो स्विगी आपसे चार्ज करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सर्विस चार्ज हमसे हमारे रेस्टोरेंट पे चार्ज किया जा रहा है वो 20 किया जा रहा है। 20 का मतलब 20 रुपीज़ नहीं हुआ, 20 का मतलब है कि 20%। तो सर्विस चार्ज यानी कमीशन को समझने के लिए हमें ओपन करना पड़ेगा कैलकुलेटर। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए स्विगी ने हमारे यहाँ से, हमारे रेस्टोरेंट से 100 रुपये का सामान लिया। 100 रुपये इंटू कमीशन इनकी कितनी है, 20%। तो 20 अपॉन 100, ठीक है। तो आप देखिए कितना, मतलब इन्होंने हमसे काटा 20 रुपये, ठीक। मतलब सर्विस फीस के नाम पे, मतलब कमीशन के नाम पे 20 रुपीज़ काट लिया। अब कहने का मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ आपसे 20 रुपीज़ नहीं कटेगा। 20 रुपीज़ के अलावा स्विगी अपना गवर्नमेंट को देने के लिए इस पे से जीएसटी भी काटती है। तो जीएसटी किस अमाउंट पे कटेगा, वो सिर्फ 20% पे नहीं कटेगा, वो आपके 100 रुपीज़ पे नहीं कटेगा। जीएसटी जो स्विगी काटती है वो काटती है आपके कमीशन पे जीएसटी। मतलब स्विगी क्या है, एक सर्विस इंडस्ट्री है। सर्विस इंडस्ट्री का मतलब वो खाना आपका ले जाके स्विगी आपसे ख़रीद के और ले जाकर डिलीवर करते हैं कस्टमर को। तो वो क्या करते हैं, आपको सर्विस देते हैं। तो उसके अगेंस्ट में वो 18% चार्ज लेते हैं। लेकिन जो हम लोग कमीशन यानी जो रेस्टोरेंट कमीशन चार्ज करता है वो क्या करता है, वो फूड इंडस्ट्री है बेसिकली। तो वो फूड इंडस्ट्री यानी 5% चार्ज करता है। अगर मान लीजिए हमारा रेस्टोरेंट जीएसटी के अंडर में आता है तो उसको हम चार्ज करने के लिए क्या करेंगे, 100 इंटू 5, क्योंकि 5% जीएसटी लगता है, अपॉन 100।
मतलब हम 5 रुपये चार्ज कर सकते हैं। मतलब हम कितना चार्ज करेंगे, 5 रुपये जीएसटी और प्लस 100 रुपये, मतलब कस्टमर से हम 105 रुपये लेंगे। लेकिन स्विगी के साथ में ऐसा नहीं है। स्विगी क्या करता है, जो आपसे सामान लेगा 100 रुपये का, गुड़ते अगर मान लीजिए 20% आपका कमीशन है, तो मतलब उसका हुआ जो सर्विस, मतलब उसने जो पैसा आपसे चार्ज किया कमीशन के रूप में, वो 20 रुपीज़ कर लिया। अब 20 रुपीज़ का क्या करेगा, वो 18% चार्ज करेगा। 20 रुपीज़ इंटू 18/100, मतलब वो आपसे कितना चार्ज करेगा, 3 रुपीज़ 6 पैसे जीएसटी के नाम पे। तो मतलब वो टोटल हमसे कितना चार्ज किया, 3 रुपीज़ 6 पैसे प्लस 20 रुपीज़, मतलब 23 रुपीज़ 6 पैसे हमसे वो चार्ज करेगा। तो आप मान के चलिए कि 23 रुपीज़ और 23 रुपये 60 पैसे जो है वो स्विगी हमसे स्विगी कमीशन प्लस जीएसटी के नाम पे चार्ज करेगा। तो जो आपको यहाँ पे 20 दिख रहा है, इसको 20 और प्लस 3% कर लीजिए, तब जाके आपका टोटल कमीशन और प्लस जीएसटी कटेगा। तो आपको जो पैसा पे करना है कमीशन और जीएसटी के रूप में, वो आपको 20% नहीं, जितना आपको कमीशन यहाँ पे दिख रहा है उतना नहीं, इसके अलावा आपकी जो जीएसटी है वो भी आप कैलकुलेट करिए। मान लीजिए आप 250 रुपये का आइटम बेचे, 250 रुपये के आइटम पे आपको पहले मान लीजिए कमीशन जो आपका आया, जो आपका एसओसी में दिख रहा है, मान लीजिए आपको दिख रहा है 21%, 21 कर दिया आपने अपॉन 100 कर दिया, मतलब 250 रुपये पे तो 52 रुपये उन्होंने कमीशन काट लिया। 52 रुपये का 18%, तो 52 इंटू 18/100 कितना आया, 9.45। 9.45 में आप क्या करेंगे, 52 रुपीज़ 23 पैसे मान लीजिए प्लस कर देंगे, तो वो क्या करेंगे, आपसे 61 रुपीज़ आपसे चार्ज करेंगे कमीशन प्लस जीएसटी। तो आप इसको क्या करेंगे, अब इसमें से आप जो है 250 रुपीज़ में से माइनस कर दीजिए, मतलब जो आपके खाते में आना है पैसा, वो आना है कितना, 188.52 मान लीजिए। तो इतना पैसा आपके खाते में आना है, ठीक है। ये तो बात हो गई आपकी सर्विस फीस की। अब हम बात करते हैं मर्चेंट कैंसिलेशन की। तो जो मर्चेंट कैंसिलेशन बेसिकली दिया गया ये क्या है, इसको समझते हैं। मर्चेंट कैंसिलेशन चार्जेस बेसिकली वो होता है, जैसे मान लीजिए आपने रेस्टोरेंट से ऑर्डर, आपके रेस्टोरेंट पे ऑर्डर आया, जैसे ही रेस्टोरेंट पे ऑर्डर आता है, स्विगी वेट करता है 5 मिनट, आपको टाइम देता है उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर 5 मिनट में आप ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपको 6वें मिनट पे स्विगी कॉल करता है। कॉल आप नहीं उठाते हैं तो 6 मिनट, 7वें मिनट पे वापस से आपको कॉल आती है, और 7वें मिनट के भी कॉल अगर आप नहीं उठाते हैं तो आपको आपके अमाउंट का 7.5% जो है वो पेनल्टी चार्ज करते हैं। अब हम समझाते हैं आपको कि 7.5% बेसिकली होता है क्या, ये चीज़ होती नहीं है कभी, बहुत ही कम होती है, तो इसको बहुत ज़्यादा गहराई में समझने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होता है। बेसिकली आप बस इतना सोचिए कि आपको 5 मिनट के अंदर अपने ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं कैंसिलेशन पॉलिसी की। कैंसिलेशन पॉलिसी जो होता है बेसिकली ऑर्डर बेस्ड पॉलिसी है, मतलब वो ऑर्डर के ऑर्डर डिपेंड करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये मान लीजिए आपको कोई ऑर्डर आया स्विगी के साथ में, और वो ऑर्डर आते ही आपने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करते ही वो 1 मिनट के अंदर ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो उस केस में स्विगी आपको कोई भी पेमेंट नहीं देगा। आप देखिए यहाँ पे बहुत साफ साफ लिखा है, पे आउट इन कैंसिलेशन विंडो, जो इनकी कैंसिलेशन विंडो होती है वो 1 मिनट की है, उस टाइम पे आपको 0% पे आउट मिलेगा। लेकिन अगर आपका 1 मिनट के ज़्यादा ऊपर हो गया, मतलब आपने एक्सेप्ट किया और 2 मिनट बाद कस्टमर ने कैंसिल किया, उस केस में 2 मिनट से लेके और ऑर्डर आपका अगर मान लीजिए कि पिक भी हो गया, वो कस्टमर वो डिलीवरी बॉय लेके चला भी गया, तब तक अगर ऑर्डर कैंसिल होता है तो आपको 100% पे आउट मिलेगा। मतलब समझने वाली बात, कंक्लूज़न ये है कि अगर मैंने ऑर्डर स्विगी का एक्सेप्ट कर लिया और वो 1 मिनट के अंदर कैंसिल हो जाता है तो मुझे 0% पे आउट मिलेगा बस। उसके बाद चाहे वो 1 मिनट में एक्सेप्ट होने के बाद वो 2 मिनट में खाना पिक हो ना हो, खाना पिक हो के कस्टमर को चला जाए, कस्टमर एक्सेप्ट ना करे, उससे मतलब नहीं है, उस टाइम पे मुझे 100% पे आउट मिलेगा। अब आती है बात कॉल सेंटर सर्विस फ़ीस की। कॉल सेंटर सर्विस फ़ीस वापस से आप समझ लीजिए, 6 मिनट तक आपको कॉल आएगी, 6 मिनट तक में अगर आपका कॉल नहीं पिक हुआ तो ये 10 रुपये आपसे चार्ज करेंगे कॉल सेंटर सर्विस फ़ीस के नाम पे, जो कि दोनों नहीं होता। मर्चेंट कैंसिलेशन चार्ज और आपका कॉल सेंटर सर्विस फ़ीस, ये दोनों आपका अमूमन नहीं होता है। आपको जिसमें दो समझने वाली चीज़ें हैं वो है आपका सर्विस फ़ीस और दूसरा है आपका कैंसिलेशन पॉलिसी। सर्विस फीस में आप सिंपल सी चीज़ है, जो आपका कमीशन है इसको प्लस 3.26%, 20% कमीशन है 3.26 कर लीजिए,
21% कमीशन है 3.26 कर लीजिए, 24% कमीशन है 3.26 कर लीजिए। तो जितना आपका यहाँ पे कमीशन लिखा हुआ है प्लस 3.26 आपको कर लेना है, वो टोटल अमाउंट आपको कटेगा कमीशन के रूप में। बाकी आपका डिस्काउंट और ये सब कुछ अभी छोड़ दीजिए। तो ये तो बात हो गई हमारे करंट एसओसी की। अब हम बात कर लेते हैं स्विगी पे आउट की। तो भैया यहाँ से शुरू होता है एक एक चीज़ की बारीक डिटेल। बारीक डिटेल में आप अब समझिए कि क्या है और कैसे हम आपको स्विगी जो है वो हमारे रेस्टोरेंट्स पे जब हम ऑर्डर्स उनको देते हैं तो हमको कैसे पे आउट करते हैं। करंट पे आउट साइकिल, करंट पे आउट साइकिल को समझने के लिए मुझे कैलेंडर खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ कि जो आपकी पे आउट आपको यहाँ पे दिखती है वो दिखती है आपकी संडे से लेके और मंडे तक। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेट कौन सी दिख रही है, 14 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक। ठीक है, आपको यहाँ पे डेट दिख रही है 14 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक। अब कैलेंडर देख लेते हैं। 14 नवंबर को था आपका संडे और 20 नवंबर को था सैटरडे। तो इसके हिसाब से कहने का मतलब ये है कि आपका जो है सैटरडे टू संडे यहाँ पे पेमेंट, संडे टू सैटरडे आपको पेमेंट यहाँ पे दिखता है। ठीक है, बात सिंपल सी बहुत क्लियर है कि जो यहाँ पे दिखेगा वो दिखेगा आपको संडे टू सैटरडे। लेकिन जो पे आउट आता है स्विगी का वो आता है आपका मंडे टू संडे, और वो भी आपका आता है वेडनेसडे को। क्लियर है बहुत? हमारा जो पे आउट आता है वो आता है मंडे टू संडे और वो आता है वेडनेसडे को। ठीक है, मतलब 8 से लेके 14 तारीख का पे आउट हमारा जो आएगा वो आएगा 17 तारीख को। ठीक है, और 14 तारीख से लेके 15 तारीख से लेके और 21 तारीख का पे आउट वो आएगा हमको 24 को। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट पे आउट दिख रहा है ये 24 नवंबर को ही दिख रहा है। तो मतलब ये तो सही है कि पैसा जो आना है वो वेडनेसडे को ही आना है। लेकिन जो यहाँ पे पैसा आपको दिख रहा है 14 से लेके 20 तक का, मतलब आपको जो दिख रहा है सैटरडे से लेके और संडे से लेके और सैटरडे तक का, वो नहीं आएगा। पेमेंट जो आपको आएगी वो 15 से लेके 21 तक की आएगी या फिर 8 से लेके 14 तक की आएगी, जो कि आपके वेडनेसडे को आती है। अब हम समझते हैं कि हमारा जो करंट पे आउट साइकिल है, मतलब कहने का इनका मतलब ये है कि जो 14 से लेके 20 तक की पेमेंट मेरी 84,383 रुपीज़ बनी है। तो मतलब अभी जो है इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट हुए हैं हमको वो समझना है। ठीक है, अब आइए समझते हैं। अब हम यहाँ पे जो डेट देख रहे हैं वो है हमारी 14 से लेके 20 तक की। 14 से लेके 20 तक में ये सब कुछ है डिलीवरेबल्स में। मतलब 14 से लेके 20 तक में मैंने 572 ऑर्डर्स डिलीवर किए हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, डिलीवर्ड और कैंसिल ऑर्डर ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैं वापस से बोल रहा हूँ, डिलीवर्ड ऑर्डर और कैंसिल ऑर्डर दो अलग अलग चीज़ें हैं। डिलीवर्ड और कैंसिल ऑर्डर करने का मतलब ये हुआ कि आप एक चीज़ समझिए, अगर मेरा यहाँ पे डिलीवर्ड ऑर्डर दिख रहा है 572 और कैंसिल ऑर्डर दिख रहा है 21, मतलब मैंने टोटल जो है अभी तक स्विगी से 593 ऑर्डर्स मेरे पास में आए हैं, जिसका टोटल डेट जो है वो है 14 से लेके 20 तक। ठीक है, मेरे पास में टोटल कितने अमाउंट आए हैं, 593 ऑर्डर्स, जिसमें से मैंने 572 ऑर्डर्स डिलीवर किया है और 21 ऑर्डर्स किसी भी रीजन की वजह से वो कैंसिल हो गया है। ठीक है, अब समझते हैं हम आगे की प्रक्रिया। अब इसमें आप देखिए कि जो टोटल कंज्यूमर पेएबल है, आपको बहुत नाम से ही समझ में आ रहा है कि टोटल कंज्यूमर पेएबल का मतलब ये हुआ कि बेसिकली क्या है, रेस्टोरेंट हम हो गए, मतलब स्विगी के लिए हम क्या हो गए, कस्टमर हो गए। तो बेसिकली इतना जो है मेरे पास में आना है। जो टोटल आइटम मैंने कितना सेल आउट किया, टोटल आइटम आप यहाँ पे समझिए, सम ऑफ मेन्यू प्राइस ऑर्डर आइटम विदाउट टैक्सेस। मतलब जो मेन्यू से मेन्यू, मान लीजिए कि 100 रुपये का आइटम है, मेरे मेन्यू में लिस्टेड 100 रुपये का है, तो 100 रुपये यहाँ पे काउंट हो जाएगा। तो वो जो टोटल अमाउंट है वो कितना है मेरा, 1,42,000, 1,42,000 रुपीज़। ये टोटल अमाउंट मैंने बेचा है मेन्यू टू मेन्यू। अभी इसमें डिस्काउंट नहीं लगा है, ध्यान दीजिए, इस अमाउंट में डिस्काउंट नहीं लगा है, डिस्काउंट अभी माइनस होगा। दूसरा आता है आपका पैकेजिंग चार्जेस। इसके बारे में बात कर लेता हूँ। आप चाहें तो अपने रेस्टोरेंट पे पैकेजिंग चार्जेस लगवा भी सकते हैं। इस पैकेजिंग चार्ज पे कोई कमीशन नहीं कटता। मान लीजिए अभी मैंने रेस्टोरेंट पे अपने लगवाया नहीं है, लेकिन मैं चाहूँ तो यहाँ पे हर एक ऑर्डर पे पैकेजिंग चार्ज लगवा सकता हूँ। अब तो मैं इसका बताता हूँ फ़ायदा क्या होता है। फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए हर एक ऑर्डर पे मैंने
₹5 पैकेजिंग चार्ज लगवा दिया, ठीक। उसमें ना कोई कमीशन कटना है ना कोई डिस्काउंट कटना है। तो मान लीजिए मैंने डिलीवर कितना किया है, 572 ऑर्डर्स इनटू मैं क्या कर दूंगा, मान लीजिए मैंने ₹5 लगवाया है, मेरा जो यहाँ पे पैकेजिंग चार्ज आ जाएगा वो 2860 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ जाएगा। मतलब कहने का ये हो गया कि अगर मेरा टोटल सब कुछ अमाउंट आ रहा है काट पीट के 82,000 रुपये, तो 82,000 रुपये प्लस 2,000 रुपये 2,860 रुपये एक्स्ट्रा मुझे मिल जाएगा। तो बेसिकली आप चाहे तो अपने रेस्टोरेंट पे पैकेजिंग चार्जर लगवा सकते हैं, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डिमेरिट भी होता है। जब कस्टमर पूरा एप्लीकेशन में आइटम ऐड करके जाता है और वहाँ पे देखता है कि पैकेजिंग चार्ज लग रहा है, प्लस डिलीवरी फीस लग रही है, प्लस अगर स्विगी ने अपने तरफ से कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिया है, जैसे मान लीजिए कि कस्टमर ने 10 किलोमीटर से ऑर्डर किया, तो उस पर भी क्या करता है स्विगी जो है उनसे एक्स्ट्रा डिस्टेंस का चार्ज लेता है। तो उस टाइम पे लग गया, तो वो बेसिकली क्या होता है, अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। अब सोचिए कम से कम डिलीवरी चार्ज कितना हो जाएगा, 30 रुपीज़। आपका पैकेजिंग चार्ज क्या हो जाएगा, 10 रुपये, 40 रुपीज़। आइटम कस्टमर ने ऑर्डर किया है 250 रुपये का, और 40 रुपये उसको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, चाहे वो डिलीवरी चार्ज के रूप में हो प्लस पैकेजिंग चार्ज के रूप में हो। तो अवॉइड करिए पैकेजिंग चार्ज। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं आपका डिस्काउंट ज़्यादा चल रहा है या फिर कुछ भी XYZ है, तो आपको और पैसा चाहिए उससे, तो आप चाहे तो उसमें पैकेजिंग चार्जर लगवा सकते हैं। तो बेसिकली मैं बात कर रहा था आपको टोटल आइटम डिलीवर की, तो 142,678 रुपीज़ का टोटल ऑर्डर मेरे पास में ऑर्डर आया, जिसमें से रेस्टोरेंट डिस्काउंट जो है, मान लीजिए कि अब हमने यहाँ पे हर एक ऑर्डर पे मैंने बोला है कि भैया मेरा 20% डिस्काउंट लगा दो, तो 100 रुपये का आइटम आएगा, 20% डिस्काउंट मतलब 20 रुपीज़ माइनस हो जाएगा, 80 रुपीज़ बचेगा। तो रेस्टोरेंट डिस्काउंट मैंने वही जो 20 रुपीज़ है उसका सम टोटल कितना है, 39,000 रुपये। तो अब क्या करेंगे, 1,42,000 में से 39,000 माइनस कर देंगे, टोटल मेरा कितना अमाउंट आ जाएगा, 1,03,658 रुपीज़। ठीक है, ये मेरी क्या हो गई, नेट बिल वैल्यू हो गई कि इतना टोटल अमाउंट नेट बिल वैल्यू आफ्टर कटिंग डिस्काउंट, और मेरा अगर पैकेजिंग चार्ज रहता तो इसको ऐड करके। टैक्सेस बेसिकली ये बेसिकली टैक्सेस है, चार्ज ऑन नेट बिल वैल्यू। टैक्सेस जो हम 5% चार्ज करते हैं रेस्टोरेंट से, तो ये क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा। अब मैं इसको आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। 1,42,678 रुपीज़ बना, जिसमें से माइनस मैंने कर दिया अपना कितना, 39,109। 1,03,000 बना मेरा नेट बिल वैल्यू। नेट बिल वैल्यू में मेरा क्या होगा, अब जो टैक्सेस मैंने कस्टमर से 5% लिया था वो क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा। 5,182 रुपीज़ कितना हुआ, 1,08,841 रुपीज़। ये मेरा टोटल जो है मेरे में ट्रांसफ़र होना है, मतलब स्विगी जो है मेरे पे इतना रुपए ट्रांसफ़र करेगा। अब इसके बाद के क्या चार्जेस हैं वो देख लेते हैं। तो अब आ जाता है आपका टोटल सर्विस फीस। तो इसका मतलब ये है कि स्विगी ने कमीशन अपना कितना डिडक्ट किया। तो हमने ऑलरेडी देखा था यहाँ पे करंट एसओसी में कि हमारा कमीशन कितना है, 20%। ठीक है, तो हमारा टोटल अमाउंट कितना बना था, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट बना था हमारा 1,03,000 रुपीज़। अब ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि कमीशन जो होगा आपका टोटल पेएबल पे बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें से जो आपका डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट आएगा उससे आपका कमीशन कटेगा। मतलब मान लीजिए कि मैंने जो टोटल आइटम सेल आउट किया है वो 1,42,678 रुपीज़ का सेल किया है अपने मेन्यू के हिसाब से। इसमें से मैंने 39,109 का डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो मेरा कितना आ गया, 1,03,658 रुपीज़। अब इसमें से मैं क्या करूँगा, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा स्विगी का जो कमीशन है। तो मतलब मैंने पहले डिस्काउंट माइनस कर दिया, अब मैं इसका कमीशन मतलब 20%, 20/100 कितना हो गया, 20,731 रुपीज़। तो 20,731 रुपीज़ मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, 20,731 रुपये इतना माइनस कर दिया। दूसरा आता है आपका डिस्काउंट ऑन स्विगी प्लेटफॉर्म सर्विस फीस। कुछ नहीं होता, ये कभी भी ज़ीरो ही रहेगा, तो इसमें कुछ कभी भी लिख के नहीं आएगा। रेस्टोरेंट कैंसिलेशन चार्ज जो मैंने आपको बताया 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, ये कभी आता है कभी नहीं आता, तो ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए कॉल सेंटर सर्विस फ़ीस लगी है इन पे। कॉल सेंटर सर्विस फ़ीस का मतलब कि रेस्टोरेंट पे ऑर्डर गया, रेस्टोरेंट ने ऑर्डर एक्सेप्ट
करने में 7 मिनट से ऊपर ज़्यादा टाइम लगाया और उस टाइम पे रेस्टोरेंट को फ़ोन किया गया और फ़ोन करके ऑर्डर रिसीव कराया गया। तो वहाँ पे ऐसा उनके 10 ऑर्डर में हुआ है, तो जाके उनको 100 रुपये का कैंसिलेशन फ़ीस देना पड़ा है, कॉल सेंटर सर्विस फ़ीस देनी पड़ी है। तो मैं क्या करूँगा वापस से 20,000 में 20,731 रुपये में मैं प्लस करूँगा कितना 100 रुपये और 20,831 रुपये मेरा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है स्विगी सर्विस फीस बिफोर टैक्सेस कितना है, ये 20,831 रुपये मेरा जो है ये बिफोर टैक्सेस सर्विस फीस है, मतलब कमीशन और प्लस कॉल सेंटर सर्विस मिला के 20,000। अब इस पे क्या होगा, इस पे ये लोग जीएसटी चार्ज करेंगे, लिखा हुआ है टैक्सेस ऑन स्विगी सर्विस फीस। अब इस पे कितना, इसका 18%, 20,831 का 18%, 20,831 इंटू 18/100, 3,794 रुपीज़ इन्होंने क्या किया है, स्विगी सर्विस फीस जीएसटी काटा है, बेसिकली टैक्सेस ऑन स्विगी सर्विस फीस काटा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो बेसिकली अब मेरा कितना अमाउंट माइनस हो गया टोटल, तो ये अमाउंट हो गया आपका 20,731 प्लस मैंने कर लिया कितना 20,831 रुपये, टोटल मिला 24,850 रुपये। आप यहाँ पे बहुत ही क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल स्विगी सर्विस फीस के नाम पे इन लोगों ने 24,851 रुपये जो है मेरा ये कट कर लिया। जिसमें क्या क्या था, पहले तो इन्होंने यहाँ पे डिस्काउंट माइनस कर लिया, कंज्यूमर पेएबल आ गया, उसके बाद इसमें से स्विगी प्लेटफॉर्म सर्विस फीस माइनस कर दी, टैक्स माइनस कर दिया और ये कॉल सेंटर सर्विस फीस माइनस कर दी, तो मेरा टोटल आ गया 24,000 रुपये। इसके बाद ऑर्डर लेवल एडजस्टमेंट, आप समझिए ऑर्डर लेवल एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि किसी ऑर्डर में अगर कुछ एडजस्टमेंट किया जाता है तो उस केस में अगर स्विगी क्या करती है, आपके ऑर्डर्स में ही एडजस्टमेंट कर देती है, जो कि आपका बहुत कम चांसेस होते हैं, या फिर कुछ कुछ रेस्टोरेंट पे आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है वो है कैश पेड एट रेस्टोरेंट, मतलब कि जब रेस्टोरेंट पे डिलीवरी बॉय ऑर्डर लेने के लिए गया है उस टाइम पे आपको उसने कैश दे दिया है, जो कि नहीं होता है, तो ये हर वक्त ज़ीरो रहेगा। रेस्टोरेंट शेयर ऑन कैंसिल्ड ऑर्डर्स, अगर जो मैंने आपको बताया ना कि 1 मिनट के बाद अगर कैंसिल होता है तो उस टाइप का, उसमें भी ये ज़ीरो रहेगा। अब आती है तीसरी बात, रिफंड फॉर कस्टमर कंप्लेन। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली चीज़ है, यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि आप खाना बना के भेजते हैं कस्टमर के पास में, कस्टमर खाने में कुछ ना कुछ ऐसे कंप्लेन करता है, जैसे मान लीजिए कि खाना बेकार था या फिर खाना में ऑर्डर ही आइटम कम आया मेरे पास में, मैंने 4 आइटम ऑर्डर किया था उसमें 3 आइटम आया, 2 आइटम मिसिंग था। तो इन सब केसेस में रिफ़ंड कस्टमर को दिया जाता है। वो उसका प्रोसेस सिंपल सा ये है कि आपको पहले कॉल आएगी, स्विगी आपसे कॉल करके पूछेगा कि क्या भैया आपने आइटम ऐसा ऐसा किया था, आप बोलोगे कि हाँ ऐसा हो गया था गलती से, तो वो क्या करेंगे कि कस्टमर को कूपन रिफ़ंड कर देंगे। तो यही सेम प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे अगर एडजस्टमेंट होगा तो यहाँ पे आपको लिख के आ जाएगा। चौथा ऑप्शन है इसमें, वो है रेस्टोरेंट स्पॉन्सर डिलीवरी फ़ीस। रेस्टोरेंट स्पॉन्सर डिलीवरी फ़ीस का मतलब कि आपने ये बोला है कि भैया स्विगी, मैं आपके जो कस्टमर्स हैं जिसके आपको ऑर्डर्स हमारे रेस्टोरेंट से जा रहे हैं, उस पे जो डिलीवरी फ़ीस आप लेते हैं उसको मैं अपने तरफ से पे करूँगा, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी दूंगा। तो उस केस में यहाँ पे अमाउंट आपको दिखेगा। तो मोटा मोटी मान के चलिए कि ये भी ज़ीरो होता है। तो बेसिकली ये चारों चीज़ें ज़ीरो होती हैं, सिर्फ कस्टमर रिफ़ंड जो है, रिफ़ंड फॉर कस्टमर कंप्लेन, ये आपका कुछ अमाउंट इसमें आ सकता है। वो रेस्टोरेंट से वेरी करता है, रेस्टोरेंट पे रेस्टोरेंट डिपेंड करता है। तो ये तो बात होगी ऑर्डर लेवल। अब हम बात कर लेते हैं टीडीएस और टीसीएस की। टीडीएस और टीसीएस बेसिकली दो तरीके से टैक्सेस होते हैं, 0.5% टीसीएस, 0.5% टीडीएस। ये बेसिकली आपका दोनों कटता है आपके टोटल सेल वैल्यू पे। तो आप देख सकते हैं 1,036 रुपये ये कटा है, 1,036 रुपये का टोटल ये। तो अब इसमें समझिए कैलकुलेशन क्या निकली। इसमें से कैलकुलेशन बेसिकली ये निकलती है कि आपका टोटल प्रोडक्ट कितने का आपने बेचा, 1,42,000 रुपीज़ का। इसमें से पहले तो इन्होंने 24,000 रुपये मेरा
स्विगी फीस माइनस कर लिया, जिसमें स्विगी सर्विस फीस थी यानी कमीशन था, प्लस कॉल सेंटर सर्विस फीस भी, प्लस उसका जीएसटी था। ठीक है, उसके बाद इसमें से अगर कोई ऑर्डर लेवल एडजस्टमेंट होगा तो माइनस करेंगे, वरना छोड़ देंगे। अगर ऑर्डर एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो टीडीएस टीसीएस 1% माइनस कर देंगे। अब इसमें एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि आप अपना टीडीएस जो है वो क्लेम कर सकते हैं। जो आपका 0.5% मतलब 1,000 रुपये है, ये आप चाहे तो आप उससे क्लेम करके ले सकते हैं, वो आपके ऊपर होता है। तो मतलब मेरा 1,42,000 रुपये में से डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया वो आया 1,08,000 रुपये। 1,08,000 में से मेरा 24,558 रुपये 24,000 फिर माइनस किया गया। अगर ऑर्डर लेवल एडजस्टमेंट रहेगा तो वो माइनस होगा और आपका टीडीएस माइनस होगा। इसके बाद मेरा टोटल अमाउंट बनता है 82,187 रुपीज़। क्लियर? तो ये बेसिकली अमाउंट जो है मेरे डिलीवर्ड ऑर्डर का हुआ। अब हम बात कर लेते हैं कैंसिल ऑर्डर्स की। कैंसिल ऑर्डर्स में सबसे पहला है टोटल कंज्यूमर पेएबल, टोटल कस्टमर पेएबल, मतलब 3,567 रुपीज़। अब इसमें मैंने क्या किया, 21 ऑर्डर्स जो मेरे कैंसिल हुए उसका टोटल अमाउंट कितना था, उसका अमाउंट था 4,845 रुपीज़, जिसमें पैकेजिंग चार्ज 0 रहा वापस से। डिस्काउंट इसमें लगा, माइनस कर देंगे। टोटल नेट बिल वैल्यू कितनी आ गई वापस से डिस्काउंट माइनस करने के बाद 3,567 रुपीज़। इसमें टैक्सेस नहीं लगा आपका, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर गया ही नहीं, आपने कस्टमर को खाना बेचा ही नहीं, तो टैक्सेस आपका 0 हो गया। 5% आप चार्ज करें तो वो 0 हो गया। अब आती है बात दूसरी, टोटल सर्विस फीस। तो जो आपको, अब देखिए स्विगी ने तो अपना काम किया, स्विगी कहना ये है कि भैया हमने आपको 21 ऑर्डर ला के दिए, अब वो 21 ऑर्डर का हम कमीशन तो चार्ज करेंगे ही। तो उन्होंने क्या कहा कि जो हमारा कमीशन है वो हमने चार्ज कर लिया अपना 20% के हिसाब से, जिसमें आपका 585 रुपीज़ मेरा कमीशन हो गया, प्लस उसमें जीएसटी हो गया। मेरा टोटल कितना हो गया, स्विगी प्लेटफॉर्म सर्विस फीस जीएसटी यानी वो 691 रुपीज़ हो गया। क्लियर है? ऑर्डर लेवल एडजस्टमेंट आप देखिए, रेस्टोरेंट शेयर फॉर कैंसिल्ड ऑर्डर, इसमें रेस्टोरेंट की तरफ से शेयरिंग हुई। अब ये कोई ऐसा ऑर्डर होगा जिसका ऑर्डर एक्सेप्टेंस 1 मिनट के अंदर आपने एक्सेप्ट कर लिया होगा और वो आपका ऑर्डर 1 मिनट के अंदर कैंसिल हो गया होगा। तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि वो 1 मिनट के ऊपर गया नहीं, तो रेस्टोरेंट का समझना ये, मतलब स्विगी का समझना है कि आपने खाना बनाया नहीं, इस वजह से ये कैंसिल हो गया। तो आपको जो पैसा, क्योंकि वो आपके ऑर्डर टोटल, जैसे ही ऑर्डर आपको रिसीव हो वो काउंट हो गया आपके ऑर्डर्स में कि हाँ ये आपका ऑर्डर्स आ गया, लेकिन वो 1 मिनट के अंदर आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो इस वजह से 621 रुपीज़ आपका माइनस हो गया। ठीक है, फिर आ जाता है उस पर टीसीएस 1%। तो टोटल अमाउंट आपका जो सब कुछ काट पीट के बनता है वो आता है 2,196 रुपीज़। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अमाउंट जो है वो आपको मिलना है। तो 82,000 रुपीज़ और प्लस 82,000 रुपीज़ और प्लस 2,196 रुपीज़, टोटल आपका 84,383 रुपीज़, ये अमाउंट आपका फाइनल आपके अकाउंट में जाना है। लेकिन रुकिए, ऐसा नहीं है, इसके साथ में एक सबसे बड़ी चीज़ आती है पे आउट एडजस्टमेंट। पे आउट एडजस्टमेंट होता है कि क्या आपने कोई स्विगी की सर्विस परचेज की है, तो वो जो अमाउंट यहाँ पे होगा वो भी माइनस होगा। ठीक है, हम इसको समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा अपना पे आउट हिस्ट्री। ठीक है, ये बेसिकली मेरी पे आउट हिस्ट्री है, इसको समझना पड़ेगा। लास्ट 3 मंथ्स की डिटेल आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि 11th मंथ अभी चल रहा है, 7 से 11th, और यहाँ पे हम उसकी पिछले की डिटेल सेकंड पे क्लिक करेंगे तो 11th 9 से हम देख सकते हैं, मतलब पिछले 2 महीने की डिटेल। अब हम इसमें एक एक चीज़ समझते हैं कि क्या क्या दिया गया है। पहला चीज़ है कि पीरियड है, टाइम किस टाइम से लेकर किस टाइम तक का है, कितने ऑर्डर्स आपने डिलीवर किए हैं, कंज्यूमर पेएबल कितना बना है। कंज्यूमर पेएबल का मतलब कि जो आपके अकाउंट में आना है उसमें से स्विगी सर्विस फीस कितनी डिडक्ट हुई है, मतलब उसमें से कमीशन कितना डिडक्ट हुआ है। तीसरा है आपका चौथा है आपका ऑर्डर लेवल एडजस्टमेंट क्या हुआ है, मतलब आपका कितने ऑर्डर कैंसिल हुए हैं, उसका कैंसिलेशन का रिफंड या फिर कस्टमर ने कंप्लेन करके पैसा वापस लिया है, उस तरीके से।
पांचवा है इसमें पे आउट एडजस्टमेंट, यही मैं इसी की बात कर रहा हूँ आपको। आप यहाँ पे देख सकते हैं 36,000 रुपीज़ कटा है, फिर 61,000 रुपीज़ कटा है, फिर आपका कटा है 36,000 रुपीज़, फिर आपका मेरा कटा है 27,000 रुपीज़। तो ये बेसिकली, और उसके बाद आपका आता है फाइनल नेट पे आउट कितना है। नेट पे आउट का मतलब यह है कि आप मेरे अकाउंट में कितना पैसा भेजा गया है, तो ये आपका नेट पे आउट है। उसके बाद आपका स्टेटस है कि क्या ये पैसा भेज दिया गया, उसमें पेड पेड है, और किस डेट में भेजा गया है। 17 नवंबर को भेजा गया है, ये 10 नवंबर को भेजा गया है, ये 3 नवंबर को भेजा गया है, या 28 नवंबर को भेजा गया। तो मुझे करना यह है कि मुझे चेक करना जब मेरा पे आउट आया है कि नहीं आया है, वो मैं अपने बैंक स्टेटमेंट, बैंक का मिनी स्टेटमेंट निकाल के उसमें मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरा 28 तारीख को क्या स्विगी बंडल टेक्नोलॉजी के नाम से पेमेंट आया है कि नहीं आया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे कभी भी पेमेंट जो है वो स्विगी के नाम से नहीं आता है। जो आपकी पेमेंट है वो आएगी इस नाम से, बंडल टेक प्राइवेट लिमिटेड, BUNDLETECH.PVT.LTD, इस नाम से आपकी पेमेंट आएगी। तो जब भी आपको मिनी स्टेटमेंट चेक करना है, आपको चेक करना है इस नाम से, क्या इस नाम से आपकी कोई पेमेंट आई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पे आउट हिस्ट्री में हमारा सब कुछ एक एक चीज़ डिटेल दी गई है। अब एक एक चीज़ आप समझिए कि मेरा 901 ऑर्डर हुआ, जिसमें से कंज्यूमर पेबल मेरा इतना हुआ, स्विगी सर्विस फीस इतना हुआ। तो ये सब कुछ लगभग हमने ऊपर देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं पे आउट एडजस्टमेंट की। आप एक चीज़ समझिए, पे आउट बेसिकली एडजस्टमेंट आपका क्या होता है, आपके क्लिक्स होते हैं, ठीक है। दो तरीके से पे आउट एडजस्टमेंट किया जाता है। अब पहला ये होता है कि आपने क्या स्विगी से कोई सर्विस परचेज़ की है। सर्विस का मतलब कि जैसे होता है, हम जैसे कॉलर ट्यून परचेज़ करते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पे भी सर्विस परचेज़ की जाती है। सर्विस किस लिए परचेज़ की जाती है? सर्विस परचेज़ की जाती है आपको रेस्टोरेंट को ऊपर दिखाने के लिए। मान लीजिए कि आपने एक नया रेस्टोरेंट ओपन किया है जिसका नाम है इंस्टागामा रेस्टोरेंट। अब इंस्टागामा रेस्टोरेंट में मुझे पता है कि मेरे पास में नया रेस्टोरेंट है ये, तो इस वजह से स्विगी पे रजिस्टर करते समय मेरे पास में नंबर ऑफ़ ऑर्डर कम आएंगे। रीज़न उसके पीछे ये है कि मेरा रेस्टोरेंट अभी बिल्कुल नया है। अब ये होता है कि रेस्टोरेंट डिपेंड करता है कि आपके ऑर्डर्स कितने आएंगे, जहाँ पे आपका किस नंबर पे आपका रेस्टोरेंट आप कस्टमर एप्लीकेशन पे दिख रहा है। जैसे मान लीजिए स्विगी का कस्टमर एप्लीकेशन मैं यूज़ करता हूँ, मैंने स्विगी के कस्टमर एप्लीकेशन ओपन किया, ओपन करते ही किस नंबर पे मेरा रेस्टोरेंट दिख रहा है वो सबसे बड़ा डिपेंड करेगा। क्योंकि आपको भी पता है कि जो दिखता है वो बिकता है। पहले नंबर पे अगर मेरा रेस्टोरेंट दिखेगा तो जाहिर सी बात है कस्टमर उस पर क्लिक करेगा और उस पर ऑर्डर करेगा। लेकिन वहीं पे अगर मेरे पे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें, मतलब 10 या 15 तक में अगर मेरा रेस्टोरेंट नहीं दिख रहा है, मेरा रेस्टोरेंट दिख रहा है 40वें नंबर पे, 50वें नंबर पे, तो आप खुद सोचिए कि क्या कोई कस्टमर 40वें 50वें नंबर तक उतना स्क्रॉल करके एप्लीकेशन में जाएगा? नहीं जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि आपके रेस्टोरेंट को ऊपर दिखाने के लिए स्विगी क्या करती है, क्लिक्स चार्ज करती है, जिसका एडजस्टमेंट वो पे आउट एडजस्टमेंट में करते हैं। वो क्या करते हैं, आपसे पैसा लेते हैं और आपका रेस्टोरेंट जो है 1 से लेके 5, 5 से लेके 10, 10 से लेके 15 और 15 से लेके 20, इसके बीच में कहीं ना कहीं आपका रेस्टोरेंट शो करते हैं, जिसके लिए वो आपसे पैसा चार्ज करते हैं। पैसा कैसे चार्ज किया जाता है, वो उसको बोला जाता है क्लिक्स या फिर एड्स। उस टाइम पे जब जैसे ही आपका जो रेस्टोरेंट पे एड्स एक्टिवेट किया जाएगा, आपका रेस्टोरेंट 1 से लेके 20 में दिखने लगेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें एडी लिख के आएगा, प्रमोटेड लिख के आएगा। जैसे जोमेटो में प्रमोटेड लिख के आता है, स्विगी में एडी लिख के आता है, एड्स लिख के आता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, आपके रेस्टोरेंट पे ऑर्डर्स आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर रेस्टोरेंट 40 नंबर पे दिख रहा है और वहीं पे रेस्टोरेंट आपका दूसरे, तीसरे, 10वें नंबर पे दिख रहा है, तो कस्टमर ज़्यादा क्लिक करता है उस पर और ज़्यादा ऑर्डर आने की संभावनाएं रहती हैं। तो ये स्विगी उस पे एक एक क्लिक पे पैसा चार्ज करता है। मान लीजिए कि आपने स्विगी से बोला है कि भाई आप एक काम कर दीजिए, जो स्विगी का पीओसी है उससे बोला है आपने कि मेरा 200 क्लिक एक्टिवेट कर दिए, कि मतलब 200 कस्टमर जो है मेरे 200 बार, आप एक तरीके समझ लीजिए कि 200 बार मेरे रेस्टोरेंट को कस्टमर क्लिक करे। तो स्विगी ने बोला कि ठीक है सर, मैं आपका एक्टिवेट कर देता हूँ, लेकिन एक क्लिक की कॉस्ट आपकी 4 रुपये रहेगी। तो मतलब कितना हो गया आपका 800 रुपये। तो 800 रुपीज़ जो है वो आपसे चार्ज किए जाएंगे और आपका रेस्टोरेंट 1 से लेकर 20 तक में दिखा दिया जाएगा। लेकिन
पॉइंट यहाँ पे ये है कि ऐसा नहीं है कि अब स्विगी इसमें ये गारंटी नहीं देती है कि कस्टमर ऑर्डर भी करेगा। उसमें क्या होता है कि स्विगी आपके रेस्टोरेंट को ऊपर दिखा देगी अपने एप्लीकेशन में, लेकिन कस्टमर ऑर्डर करेगा नहीं करेगा वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर 200 क्लिक आपने खरीदा है और 4 रुपये का एक क्लिक है, मतलब हो गया 800 रुपये। 800 रुपये में भी यहाँ पे ये जीएसटी चार्ज करते हैं, क्योंकि ये वापस से इन्होंने एक आपको सर्विस दी। जीएसटी कितना होगा? 18%। 18% अपॉन 100 हमने कर लिया, मतलब 144 रुपये प्लस 800 रुपये, मतलब 400 क्लिक के आपको पे करने 200 क्लिक के आपको 4 रुपये के हिसाब से पे करने पड़ेंगे 944 रुपये, और वही आपका आता है यहाँ पे पे आउट एडजस्टमेंट में। तो ऐसा नहीं है कि ये अपने आप स्विगी इसको चला देगा, आपसे फ़ोन करके बात करेगा कि सर ये मैं क्लिक्स चला देता हूँ क्योंकि आपका रेस्टोरेंट बहुत ही नीचे दिख रहा है, आप बोलेंगे हाँ चला दिए, तब जाके ये चीज़ आपको ऐड जो है या फिर क्लिक्स जो है वो आपके रेस्टोरेंट पे ऑन किया जाता है। तो आप एक तरीके से समझिए कि ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है आपके ऑर्डर को इंक्रीज़ करने के लिए। आप देख सकते हैं कि मैंने एक हफ्ते में मेरे रेस्टोरेंट पे 1,85,000 के ऑर्डर्स हुए हैं, जिसमें मेरा जो है क्लिक्स जो है वो 36,000 रुपीज़ के क्लिक्स चलाए गए हैं। मतलब 36,000 रुपये क्लिक्स चलाने का मतलब है कि आप समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि 36,598 रुपये है और 4 रुपये का भी एक क्लिक है अगर मेरा, इसका मतलब है कि 9,000 क्लिक्स मेरे जो हैं वो चलाए गए हैं, तब जाके मेरा इतना रुपए का ऑर्डर हुआ है। तो 9,000 लोगों ने, कस्टमर ने देखा है। अगर मैं मानता हूँ कि 9,000 का सिंपल कैलकुलेशन है, 10% लोगों ने मेरे रेस्टोरेंट से ऑर्डर, 9,000 लोग हमारे रेस्टोरेंट पे क्लिक किए और 10% लोगों ने ऑर्डर कर दिया, तो कितना हो गया? 914 ऑर्डर। और आप देख सकते हैं मेरे पास में 990 ऑर्डर है। लगभग 11% लोगों ने मेरे रेस्टोरेंट पे जब क्लिक किया है तब उसमें से 11% लोगों ने ऑर्डर किया है। तो यही बेसिकली आपका पे आउट एडजस्टमेंट होता है। अब आप बात कर लेते हैं एनेक्जर्स की। यहाँ पे आपको बहुत समझने वाली चीज़ें हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं पेमेंट एडवाइस से। पेमेंट एडवाइस बेसिकली, अब इस पर जैसे आप एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक आपको डाउनलोड आ जाएगा। आप इसको क्या करें? डाउनलोड कर लीजिए। इसको डाउनलोड करके आप ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे बेसिकली वो फाइल ओपन होती है जो आपके अकाउंट में स्विगी ने किया है, उसकी ये फाइल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 17 तारीख को मुझे एक पेमेंट जिसका बैंक रेफरेंस नंबर है ये 39,000 रुपये भेजा गया है। फिर 17 तारीख को ही जिसका बैंक रेफरेंस नंबर है ये वो 49,000 रुपये भेजा गया। अब मान लीजिए कि आपके पास में ये बैंक एनेक्जर आ गया, पेमेंट एडवाइस आ गई, तो आप जाके, अगर आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं आया है तो आप जाके बैंक में भी बात कर सकते हैं कि इस रेफरेंस नंबर से पेमेंट आया है, मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो, आप दे दीजिए उसको। ठीक है, तो आपको ये एक हेल्प मिल जाती है इससे। और यहाँ पे आपको मालूम भी चल जाता है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा स्विगी ने भेजा है, तो ये भी चीज़ आपको एक हेल्प मिल जाएगी। तो ये तो बात हो गई पेमेंट एडवाइस की। ये सिंपल है कि आपको कितना आपके अकाउंट में पैसा भेजेगा वो इसमें आपको दिख जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं टैक्सेस इनवॉइस की। इसको भी हम एरो पे क्लिक करेंगे और जैसे ही ये ओपन होगा हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके हम इसको ओपन कर लेंगे। तो ये बेसिकली फाइल ये दिखाती है कि जो भी स्विगी के साथ में आपने ऑर्डर एक हफ्ते में दिया हुआ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्विस पीरियड है, मतलब 7th ऑफ नवंबर से लेके और 13th ऑफ नवंबर के बीच में मैंने जितने ऑर्डर्स दिए हैं उसका मुझे पेमेंट में से जितना अमाउंट बनता है उसमें से स्विगी ने किस किस चीज़ें के लिए मेरा पैसा काटा है। ठीक है, इसको हम नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3-4 ऑप्शन डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला है सर्विस फीस, मतलब आपका कमीशन। यहाँ पे देखिए अमाउंट दिया है 37,000 रुपये कमीशन काटा गया है। दूसरा है आपका कॉल सेंटर सर्विस फीस, वही मतलब अगर 7 मिनट के ऊपर ऑर्डर हुआ तो 47 रुपये देखिए उसके काटे गए। उसके बाद आता है आपका हाई प्रायोरिटी। तो आप ध्यान दीजिए, जहाँ भी आपका हाई प्रायोरिटी, कराउजल्स
या फिर एड्स या फिर क्लिक्स लिख के आए और उसके सामने पैसा कटा हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके रेस्टोरेंट को ऊपर दिखाने के लिए वो पैसा काटा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 36,000 रुपीज़ मेरा उसके लिए डिडक्ट किया गया है और यहाँ पे पैसा काट के मेरा 1,36,000 रुपये कमीशन काटा गया है रिम्बर्समेंट ऑफ डिस्काउंट चार्जेस लेके। तो बेसिकली 1,36,000 रुपीज़ कमीशन, ये और इसके बाद आपका ये अदर चार्जेस के नाम पे मेरा पैसा काटा गया है। तो आप यहाँ पे बेसिकली इसको ये डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि आपके किस किस चीज़ों में डिडक्शन हुआ है, जो कि आपका टैक्स इनवॉइस है। तीसरा आपका एनेक्जर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनेक्जर बेसिकली आपका पूरा इनवॉइस है, समरी में आपकी पूरी डिटेल बताई गई है कि दूसरा आपका यहाँ पे पे आउट इनवॉइस है। तो जो हमने वहाँ पे स्टार्टिंग में समझा था वो सेम चीज़ यहाँ पे भी दिखाई गई है कि आपका टोटल पैकेजिंग चार्ज कितना है, डिस्काउंट आपने कितना दिया, सब कुछ A to Z सेम चीज़ है। तीसरा आपका है ऑल ऑर्डर्स। अब जैसे ही आप ऑल ऑर्डर्स में आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक ऑर्डर की आपको डिटेल दी गई है। जैसे 7 तारीख को 2:16 पे एक ऑर्डर आया जिसका ऑर्डर आईडी था ये, जिसमें ऑर्डर हमारा डिलीवर्ड हुआ है। अब जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे दिखा रहा है कि 21 ऑर्डर्स मेरे कैंसिल हुए हैं, तो यहाँ पे ही आप ऑर्डर डिटेल में ही चेक कर सकते हैं कि क्या मेरा ऑर्डर कैंसिल हुआ है या फिर डिलीवर हुआ है। तो देखिए एक ऑर्डर यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 तारीख को ये ऑर्डर मेरा कैंसिल हुआ है। ठीक है, ये ऑर्डर येलो मैं इसको कर देता हूँ, ये ऑर्डर देखिए कैंसिल हुआ है, कस्टमर ने इसको बेसिकली कैंसिल किया है। 150 रुपये का इसका आइटम था, उसको कैंसिल किया गया है और ये आपका। तो इस तरीके से आप अपने ऑर्डर डिलीवर्ड और कैंसिल को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिलीवर्ड ऑर्डर है, ऑर्डर स्टेटस में डिलीवर्ड है, आइटम टोटल कितना है, मतलब कितने रुपए का आइटम है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 150 रुपीज़ का आइटम है, जिसमें से मैंने डिस्काउंट कितना दिया है 60 रुपीज़, 60 रुपये मैंने डिस्काउंट दिया है। 60 रुपये माइनस करने के बाद बच जाता है मेरे पास में नेट बिल वैल्यू, डायरेक्ट डिस्काउंट माइनस करूँगा 150 रुपये में से। अब मैं इसका कैलकुलेशन आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। अब एक एक चीज़ आपको इसमें समझने वाली है, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला ऑर्डर में पहले ऑर्डर में आप देख सकते हैं यहाँ पे 150 में से कितना मैंने डिस्काउंट दिया है 60 रुपये। ठीक है, 60 रुपये मैंने माइनस कर दिया, कितना आ गया 90 रुपये आ गया। 90 में से ये मेरा नेट बिल वैल्यू के, आप देखिए के कॉलम, नेट बिल वैल्यू मेरी कितनी 90 हो गई। इसमें से GST लायबिलिटी ऑफ मर्चेंट इंक्लूडिंग सेसेस। ठीक है, अब इसमें देखिए कि GST जो मैं कस्टमर से चार्ज करूँगा, ठीक है, कस्टमर से मैं कितना चार्ज करूँगा GST 5%। तो मैंने क्या किया इंटू 5/100, कितना आ गया मेरा 4.5 रुपीज़। ठीक, तो GST पे तो कमीशन चार्ज नहीं कर सकते ये तो स्विगी, तो बेसिकली क्या होगा 4.5 प्लस 60 रुपीज़, सॉरी प्लस 90 रुपीज़, क्योंकि 90 रुपये मेरे 90 रुपये मेरे बच रहे हैं। तो 4.6 माइनस 9, तो 150 रुपये का ऑर्डर था, 60 रुपये माइनस कर दिया, 90 बचा। 90 रुपये पे मैंने 5% टैक्स ले लिया कस्टमर से, 94 रुपये, 94 रुपीज़ 550 पैसे मेरे पास में आ गए। उसके बाद अब होता है स्टार्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ से कॉलम N से आप देखना स्टार्ट करिए, 90 रुपीज़ आ गए। अब 90 रुपीज़ आपका कस्टमर पेएबल। अब जो लेकिन कमीशन जो चार्ज होगा वो 94 पे नहीं होगा कभी भी, कमीशन जो चार्ज होगा वो 90 रुपीज़ पे होगा, क्योंकि जो 4.5 रुपीज़ था ये बेसिकली टैक्स था। तो इसमें कितना चार्ज करेंगे ये 20% मेरा कमीशन था, बेसिकली ये 18 रुपये। आप कॉलम P देखिए, ये कॉलम आप देखेंगे कॉलम P, तो 18 रुपीज़ चार्ज किया गया मुझसे। उसके बाद प्लेटफॉर्म फीस चार्जेस कुछ नहीं है, एक्सेस चार्जेस कुछ नहीं है, मर्चेंट चार्जेस कुछ नहीं है, कॉल सेंटर सर्विस फीस कुछ नहीं है, इस पर 18 रुपये आपका स्विगी सर्विस फीस हो गई। ठीक, अब 18 रुपये पे क्या करेंगे, इस पे ये W कॉलम में आप देखिए, W कॉलम में आप देखिए तो यहाँ पे 18 रुपये पे बेसिकली ये क्या करेंगे 18% अपना GST चार्ज करेंगे। तो 18 इंटू 18/100 कितना हो गया 3.24। अब 3.24 का मतलब ये हो गया कितना, इनका कमीशन प्लस GST कितना हो गया 3.24 प्लस 18 रुपये 18 रुपीज़, 21.24 बेसिकली इनका टोटल सर्विस फीस और अपना स्विगी सर्विस फीस, और ये हो गया। मतलब बेसिकली मेरा कितना हुआ 90 रुपये मेरे पास बचे थे आफ्टर डिस्काउंट। अब मेरे पास कितना बच गया 90 माइनस 90, बेसिकली 90 नहीं बचे थे, 94 बचे थे कमीशन लेके। 94 में से
मेरे पास से 21 रुपये 24 पैसे 21 रुपीज़ 24 पैसे इन लोगों ने माइनस कर दिया। टोटल मेरे पास में कितने बच गए? 73 रुपीज़ बच गए। अब हम देखते हैं कि आगे क्या डिडक्शन, आगे कुछ डिडक्शन हुआ है इसमें। हाँ, कितना बच गया था मेरे पास में? 73 रुपीज़ 26 पैसे। इसमें से ये लोग 1% TDS और 1% TCS काट लेंगे। 73 रुपीज़ में से क्या करेंगे? 2% हम माइनस कर देंगे इंटू 2/100। कितना हो गया? 1.46। 1.46 माइनस 73.26 माइनस कर देंगे तो 71 रुपीज़ 79 पैसे बेसिकली मेरे पास में आएंगे। और ये चीज़ मेरे पास में देखिए आया हुआ है 71 रुपीज़ 79, 46 पैसा, पैसे में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, तो इतना पैसा बेसिकली मुझे आया हुआ है। तो मतलब मेरा आइटम टोटल कितना था? मेरा आइटम टोटल था 150 रुपीज़ माइनस मैंने 71 रुपीज़ 46 पैसा अपने अकाउंट में लिया, मतलब 78 रुपीज़ मेरे पास में आया, ठीक है। और 70 लगभग 54% मेरा कट जाता है और 53% बाकी का रेस्ट 54% मेरे पास आ जाता है, बाकी का 47% जो है वो टैक्सेस, कमीशन, डिस्काउंट्स, इन सब चीज़ों में कट जाता है। तो इस तरीके से बेसिकली आप अपना पूरा एनेक्जर चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे पूरे पेमेंट हिस्ट्री की, जिसमें आप देख सकते हैं एनेक्जर्स है मेरे पास में। एनेक्जर हमने देख लिया, टैक्सेस इनवॉइस देख लिया, पेमेंट इनवॉइस देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे यानी प्रोफाइल्स के बारे में। प्रोफाइल से बेसिकली आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका बैंक डिटेल में कौन सी बैंक डिटेल दी गई है, मतलब किस अकाउंट में आपके पैसा जा रहा है। और दूसरा, स्विगी का 2 तरीका का पे आउट देने का तरीका है, या तो वो आप बाई वीकली ले सकते हैं, मतलब वीक में 2 बार ले सकते हैं, या फिर वीक में 1 बार ले सकते हैं। तो चलिए हम दोनों को तो इसको देखने के लिए हम सीधे आ जाएंगे प्रोफाइल सेक्शन में। आप इसमें प्रोफाइल पे देखिए क्लिक कर लीजिए। जैसे आप प्रोफाइल में आएंगे आपको सीधे आ जाना है यहाँ पे फाइनेंस में। फाइनेंस में आएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बैंक का नेम दिया गया है, मेरा बैंक का अकाउंट नंबर दिया गया है और IFSC कोड दिया गया। तो इससे मैं ये मैच कर लूँगा कि मेरे किस अकाउंट में पैसा जा रहा है। उसके अलावा आ जाएंगे ट्वाइस अ वीक पे आउट प्रोग्राम पे। ट्वाइस अ वीक पे आउट का मतलब ये है कि स्विगी का पेमेंट देने का तरीका दोनों है। तो आप चाहे तो हफ्ते में 1 बार भी ले सकते हैं और 2 बार भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका हफ्ते में 1 बार बाय डिफ़ॉल्ट होता है, अगर आपको 2 बार चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे साफ आपको एक ईमेल दी गई है swiggypartnersupport@swiggy.in, या फिर आप इस नंबर पे इनको कॉल करके बोल सकते हैं कि मेरे रेस्टोरेंट ID ये है और मेरा 2 बार पे आउट कर दीजिए। तो बेसिकली आपका ये 1 हफ्ते के अंदर 2 बार का पे आउट कर देंगे आपको। फिर एक पे आउट वेडनेसडे को आएगा और एक पे आउट सैटरडे को आएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि पेमेंट एंड फाइनेंस में अगर मान लीजिए मुझे कोई इशू आता है तो मैं क्या करूं। अगर कोई दिक्कत आती है या फिर परेशानी आती है तो सबसे पहला काम, आप हमारे इंस्टाग्राम ID instagama0440 पे आप तुरंत हमें बताइए कि क्या पेमेंट आ रही है, क्या इशू आ रहा है, हम तुरंत उसको रिजॉल्व करेंगे। या फिर आप हमें मेल करिए PROMODEL@gmail.com पे। या तो अगर इस पे आप नहीं आना चाहते हैं तो आप सीधे कंपनी से कांटेक्ट करिए, और यहाँ पे आपको कांटेक्ट करने के लिए 2 ऑप्शन मिल जाएगा। पहला ऑप्शन है आपका पार्टनर सपोर्ट ईमेल ID। आपको क्या करना है, पार्टनर सपोर्ट, आप यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लीजिए, partnersupport@swiggy.in। इस ईमेल ID पे आपको अपना रेस्टोरेंट नेम, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आप देख सकते हैं, आपने पहले चीज़ तो ये कि आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल ID से इस ईमेल ID पे मैसेज करेंगे जो आपकी स्विगी के साथ में रजिस्टर्ड ईमेल ID है। उसमें आपको लिखना है कि मेरे रेस्टोरेंट का नाम ये है, जैसे मैंने लिखा है रेस्टोरेंट का नेम इंस्टागामा रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट ID है मेरी 579788, रेस्टोरेंट सिटी है मेरा दिल्ली NCR। और उसके बाद आप लिखेंगे कि ये मेरा इशू है। जैसे मान लीजिए कि आपके पेमेंट नहीं आई है तो लिखेंगे कि आई हैव नॉट रिसीव्ड माई पेमेंट फ्रॉम लास्ट डेट। मान लीजिए कि आपने 23 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक में आपने पेमेंट रिसीव नहीं किया है, तो प्लीज़ फॉरवर्ड माई पेमेंट। तो इस तरीके से आप मेल कर सकते हैं। या तो आपका जो पार्टनर सपोर्ट स्विगी पार्टनर सपोर्ट कॉन्टैक्ट नंबर है 08046706906, इस पे आप कॉल करिए और उनसे बात करके बोलिए कि मेरा रेस्टोरेंट का नाम ये है इंस्टागामा रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट ID ये है, मेरी सिटी ये है, और मेरे जो भी आपकी परेशानी आ रही है, जो भी आपकी समस्या आ रही है, आप उनसे बोलिए, वो आपको रिजॉल्व करके दे देंगे।
तो बेसिकली ये तरीके से आपका पूरा पार्टनर सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल है। आप इस पे चाहे तो अपना कांटेक्ट करके और अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करा सकते हैं। तो ये रहा पूरा वीडियो। होप आपको पूरा वीडियो बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा। जहाँ भी आपको नहीं समझ में आया है, आप सिंपल हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जाइए और वहाँ पे आप जाके हमें मैसेज करके बताइए कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई है। हम बिल्कुल आपका सपोर्ट करने के लिए 24 घंटे रेडी हैं। बाय बाय, सब्बा खैर, थैंक यू, लव यू।